हाय गाइस, आज कुर्ती स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपने टॉप का फ्रंट पार्ट लिया है और ये हाफ इंच साइड पर लाइन लगाई है। ये मार्किंग की हुई है और सेंटर की क्रीज़ है। अब इसको सेंटर की क्रीज़ से कटिंग करनी है। अब मैंने इसका एक पार्ट ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ये स्टिप रखी है जिसके ऊपर मैंने पेस्टिंग की हुई है। जितनी मैंने नेक की लेंथ लेनी है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको। ये देखिए 6.5 इंच पर, और 6 इंच मेरी रह जाएगी नेक तैयार होकर। उसके बाकी के नीचे के हिस्से पर मैंने पेस्टिंग लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसके किनारे पर ही सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरफ पलटना है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से स्टिप अटैच करनी है। उसमें मैंने पेस्टिंग नहीं की है और इसी तरह से उसको फोल्ड करना है। ये देखिए, अब मैंने इन दोनों को प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इन दोनों को अटैच करूँगी। लेकिन पहले इसकी नेक की मार्किंग कर लेनी है। और मैंने वहाँ तक की सिलाई लगानी है जहाँ तक कि मेरी नेक की लेंथ है। अब मैं इसके नीचे पोटली बटन रखती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर करीब 1/4 इंच का गैप रखा है। आप चाहें तो इस गैप को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इनको ऐसे लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पहले इसकी मार्किंग कर लें जहाँ जहाँ पर आपने पोटली बटन रखने हैं, फिर लगाएं। अब मैंने पोटली बटन्स लगा लिए हैं। अब मैंने इसी पार्ट को डबल फोल्ड किया है। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी नेक की विड्थ की, और जहाँ पर मैंने जितनी नेक लेनी है उसकी लेंथ की मार्किंग करूँगी। अब मैं इसको राउंड में शेप दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। अब मैंने ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है,
उसके ऊपर मैं इस पीस को रखूँगी जो नेक कटिंग के बाद आया है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब पहले मैंने इसको फोल्डिंग के लिए जितना एक्स्ट्रा लेना है उसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। अब मैंने अपनी कुर्ती के टॉप का फ्रंट पार्ट लिया है और इसको राइट साइड पर ही रखा है और इस स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और इसको सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। अब इसके अंदर के फैब्रिक को साइड पर फोल्ड करते और मार्जिन को भी उसी तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके अंदर वाली साइड पर ही लगानी है। ये देखिए अब मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इसके मार्जिन को भी अंदर दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है, लेकिन इसको फोल्ड थोड़ा इस तरह से करना है। इसको सिंगल फोल्ड करना है, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ही फोल्ड किया है और बाकी के मार्जिन को बाहर ही रखा है। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर प्रॉपर सिलाई लगा दी है, लेकिन अभी इसके एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड नहीं किया है अंदर की तरफ। ये बैक पार्ट की राइट साइड है और इसके ऊपर फ्रंट साइड को उल्टा करके रखना है और इसको इस तरह से मिलाना है। ये देखिए और अब यहाँ पर शोल्डर्स ज्वाइंट करने हैं। दूसरी साइड के शोल्डर को भी इसी तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए अब इस तरह से फ्रंट नेक के ऊपर बैक नेक के मार्जिन को फोल्ड करना है और इसको कवर करना है। सिलाई लगने के बाद ये इस तरह से अपने आप अंदर फोल्ड हो जाएगा और हमारी साइड्स भी गुम हो जाएंगी। ये देखिए अब यहाँ पर सिलाई लगानी है इसके किनारे किनारे पर। अब पूरी बैक नेक पर इसी तरह सिलाई लगानी है। अब मेरी फ्रंट और बैक नेक रेडी है। अब मैंने ये जॉइंट पीस लिया है जो नीचे फ्लेयर के कटिंग के टाइम मैंने निकाला था। ये उसका है, ये उसकी राउंड का साइड है और हमने इसको जो साइड स्ट्रेट है वहीं से जॉइंट करना है। आप राउंड की साइड से कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फ्लेयर ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको इसके साथ जॉइंट करूँगी। इनको सिलाई करते टाइम इतना ध्यान रख लें कि स्ट्रेट कहाँ है और यहाँ जो राउंड शेप है वो कहाँ है।
अब इसके मार्जिन को एक तरफ करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो वहाँ पर ही सिलाई लगाएं। इसी तरह से मैं बाकी के पार्ट्स को भी रेडी करूँगी। टोटल 4 जॉइंट लगने हैं। अब मैं चारों को इसी तरह से रेडी करना है। अब मैंने अपने टॉप का फ्रंट पार्ट लिया है, उसके ऊपर मैं बॉटम पार्ट को रखूँगी। बॉटम पार्ट को मैंने उल्टा लिया है और ये इसके सेंटर का कट है जो कटिंग के टाइम लगाया था। अब इसकी सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक साइड पर इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब मैं दोनों पार्ट इसी तरह रेडी किए हैं। अब इस मार्जिन को नीचे की तरफ रखते हुए इस मार्जिन के ऊपर भी एक और सिलाई लगानी है। इससे इसकी सिलाई और पक्की हो जाएगी। दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह लगानी है। ये देखिए मेरी सिलाई भी लग चुकी है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर सिलाई लग चुकी है। अब ये देखिए ये मैंने इसकी फिटिंग की मार्किंग की है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ कमर तक लाकर इसको बाहर की तरफ करना है। इस कपड़े को बराबर रखते हुए सिलाई करते जाएं और इसी तरह नीचे तक इसकी सिलाई को लेकर जाना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह सिलाई लगानी है। अब मैं दूसरी साइड पर भी ऐसी सिलाई लगाऊंगी। इसकी मार्किंग सिर्फ कमर तक की करनी होती है, बाकी का नीचे फ्लेयर ही रह जाएगा। अब इसके बॉटम पार्ट को फोल्ड करते टाइम ध्यान रखिए कि इसको एकदम से डबल फोल्ड नहीं करना है। पहले इसको हल्का हल्का सा सिंगल फोल्ड करें और उसके ऊपर सिलाई लगाएं। फिर बाद में इसको डबल फोल्ड करके एक बार और सिलाई लगाएं। अब मैंने ये आर्म होल लिया है, इस पर अब मैं अपनी स्लीव अटैच करने वाली हूँ। ये देखिए पहले इसकी इस तरह से मेजरमेंट करनी है। ये 7.5 इंच पर आ रहा है। और अब मैंने ये अपनी स्लीव ली है। यहाँ पर भी मैं 7.5 इंच पर ही मार्किंग करूँगी। ये देखिए मैं आपको दोबारा एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ 7.5 इंच पर ये मार्किंग थोड़ी लाइट है, मैं अभी डार्क कर देती हूँ इस तरह से। यहाँ पर आपने अपनी बाजू की मोरी जितनी भी लेनी है उतनी रख सकते हैं। अब मैं इन निशानों को मिलाऊंगी।
अभी सिलाई को एक बार पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से मेजरमेंट करके सिलाई लगाएंगे तो आपकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। आपकी बाजू या कमीज़ का आर्म होल कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब मैं इसकी फ्रंट की काट डालूँगी। ये देखिए, अब कमीज़ मेरी उल्टी है और बाजू को मैंने सीधा ही इसके अंदर डाला है। इस तरह से। और इसको पहले मैं जहाँ पर मेरा शोल्डर है यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपने मेरी ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगी थी बाजू इसके ऊपर और कुर्ती का लुक भी बहुत अच्छा आया था और इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा बना था। अब ऐसे ही कपड़ों को बराबर रखते हुए उनको सिलाई करते जाना है। अब मैंने सिलाई भी लगा दी है। ये देखिए, ये मेरी बाजू की लुक है। सो गाइस, यह है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।